इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? रोक दिए ना, नहीं रोक दो, इसको सॉल्व करो पहले। जैसे सवाल है ना आपका कि 7 - 4 √3 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो आपको अभी हम बताए कि a - b के होल स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? कंफर्म सर, a - b के होल स्क्वायर का वर्गमूल हमेशा a - b होगा। तो अगर हम ये देख ले कि किसका होल स्क्वायर है, तो जिसका होल स्क्वायर होगा इसका वर्गमूल निकालने पे वही ना आएगा। हाँ, तो बताइए, होल स्क्वायर होने के लिए आप कहोगे सर ये वाला पोर्शन हमेशा 2ab की तरह हमको सोचना है, और इस वाले को हमें सोचना है a² + b² के जैसा। बीच में माइनस है तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर बीच में प्लस है तो ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, यही ना बनेगा। तो देखो 2ab के लिए इस 4 में से 2 तो रिजर्व हो गया 2, a के लिए अगर इसमें 2 एक ठो बचा है और b के लिए √3 बचा है, तो क्या ये गुणा करने पे 4 √3 है? यानी 2a को हम 2 समझे, b को हम √3 समझे, तो 2ab बन जा रहा है। लेकिन a को 2 और b को √3 मानना तभी सही होगा जब a² + b² करने पे 7 आए। तो a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, और b का मान √3 लेना होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो क्या 4 × 3 = 7 आ गया। इसका मतलब सर ये a - b का जो होल स्क्वायर बनेगा उसमें a कितना है, b कितना है, तो ये 2 - √3 का ना होल स्क्वायर बनेगा। तो जब a - b के होल स्क्वायर का वर्गमूल a - b, तो 2 - √3 के होल स्क्वायर का वर्गमूल 2 - √3। तो यहां आंसर क्या होगा? 2 - √3 नहीं हो जाएगा आंसर। खाली आपको देखना है कि किसका होल स्क्वायर है, मतलब a के जगह क्या और b के जगह क्या। अगर माइनस है तो यहां माइनस रहेगा, अगर प्लस है तो यहां प्लस, नहीं हो जाएगा, ठीक है? ये सवाल आपको सॉल्व करना है। 8 + 2 √15 का वर्गमूल क्या होगा 2ab में? तो 2a के जगह √5, b के जगह √3 ले, तो ये लेना तभी सही होगा जब यहां √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करके ये मिल जाए। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 3 8 आ ना गया। तो ये हो गया a² + b² के जगह पे, ये हो गया 2ab के जगह पे। तो इसका पूरा जब बनेगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। a के जगह क्या आएगा? √5, b के जगह क्या आएगा? √3। ये √5 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा। तो सर आपको याद है a + b का होल स्क्वायर का वर्गमूल a + b होता है, तो √5 + √3 के होल स्क्वायर का वर्गमूल केवल √5 + √3 होगा। केवल यही ना आंसर करिएगा, होल स्क्वायर आंसर कर दीजिएगा, हट ना जाएगा, वर्गमूल निकलेगा। कुछ आइडिया लग रहा है ना? अब 6 √5 का वर्गमूल ज्ञात करें। ये सब कि सर क्वेश्चन है 14 - 6 √5 का वर्गमूल निकालें। तो सर ये तभी वर्गमूल निकलेगा जब किसी का होल स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर किसका है वो यहां से पता चलेगा। ये 2ab के जगह पे रहता है हमेशा, और ये किसके जगह पे रहता है? a² + b²। तो ऐसा आप लो नंबर a और b इसमें से, ताकि वो a² b² करने पे आ जाए। आपको कि सर फॉर्मूला में 2ab है, तो 2 तो हम पहले ही रिजर्व कर लेंगे 2 के लिए। अब बाकी जो यहां बच गया 3, 2 × 3 = 6, तो वो 3 और अलग से √5। तो सर 6 √5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो 2ab वाला में 2 मैच करेगा, a के जगह 3 और b के जगह √5 होगा, है ना? तो क्या a² और b² 14 आ जाएगा? सर a के जगह 3 और b के जगह √5। यहां से आप क्या डिसाइड कर रहे हो? a के जगह 3 और b के जगह √5। तो सर यहां पे भी तो ये 14 मैच करना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर
और रूट 5 का स्क्वायर सर केवल 5 होता है ना, तो 9 5 मैच कर गया। इसका मतलब आपका a बराबर 3 और b बराबर रूट 5 लेना सही है। नहीं मैच करता तो सही नहीं होता, कुछ और ढूंढते हम। अब बताओ बीच में क्या है, माइनस, तो ये बनेगा होल स्क्वायर a माइनस बी का ना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का वर्गमूल केवल a माइनस बी, a के जगह 3 और b के जगह रूट 5, तो आंसर होगा 3 माइनस रूट 5। समझ गए दीनदयाल, आसान हो गया। 6 माइनस रूट 20 का वर्गमूल निकालिए, माइनस रूट 5, b रूट 5 माइनस 1, c बोथ, d नॉन। ऐसे ऑप्शन दिया है सर, अब आपको ये ऑप्शन के साथ लगाना है। तो 6 माइनस रूट 20 का वर्गमूल आपका ये आएगा और बी ऑप्शन इसका सही है। कैसे आएगा समझते हैं। सर ये इरेशनल नंबर का वर्गमूल पूछा है, तो ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा तब ना, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए इधरिया वाला पोर्शन तो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का काम करता है, और इधर वाला जो है ये 2ab होता है। तो सर इस 2ab में डिसाइड करना पड़ेगा a कितना b कितना। ध्यान से देखो, रूट 20 को 4 गुणे 5 लिखा जाता है ना, 20 को, बोलो भाई रूट 20 को ऐसे लिखोगे अंडर रूट 4 गुणे 5, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा, तो ये 2 रूट 5 ही तो है। रूट 20 का मतलब 2 रूट 5, तो 2ab में 2 तुम्हें मैच कर रहा है ना, और a के जगह अगर हम a के जगह रूट 5 और b के जगह 1 ले लें, क्या ये इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 गुणे रूट 5 गुणे 1? सर 1 का गुणा तो सब में छिपा रहता है, अभी भी तो 2 रूट 5 है ना जी। अब बताओ a के जगह रूट 5 और b के जगह 1, तो सर ये तभी सही है जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 6 आएगा, तो रूट 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 5 1 आ ना गया, इसका मतलब ए बी ये लेना सही है। तो बताओ ये किसका होल स्क्वायर बना, रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बना, और रूट 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर का वर्गमूल केवल रूट 5 माइनस 1। सर ये आंसर सही है, क्यों नहीं सर a का मान 1 और b का मान रूट 5 लिए, राइट। ये बताओ a माइनस बी, ऐसे a माइनस बी, ये वैल्यू अगर रूट के अंदर है और अगर ये निगेटिव आ गया तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हम हमेशा चाहेंगे a माइनस बी क्या रहे, मेरा पॉजिटिव रहे, तो a हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा, और b हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा। तो बताओ a को 1 लेना ठीक है कि रूट 5 लेना ठीक है। सर रूट 5 का मान तो 1 से बड़ा होता है, इसीलिए a को हमने क्या लिया, रूट 5, और b को 1, तो हमारा आंसर क्या होगा। समझ गए बात को आप b प्लस a लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a माइनस बी को b माइनस a नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या सर, कैसे, मान लो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो तुम a प्लस बी करो 5 मिलेगा, b प्लस a भी करके देख लो 5 ही मिलेगा, लेकिन a माइनस बी करो, a माइनस बी करो -1, और b माइनस a करो, क्या कभी भी +1 -1 के बराबर होता है क्या। इसलिए मैं a माइनस बी को b माइनस a नहीं लिख सकता, लेकिन a प्लस बी को b प्लस a लिखूंगा। मैं रूट प्लस 1 बोलूं या 1 प्लस रूट मतलब रूट 5 प्लस 1 बोलूं या 1 प्लस रूट 5 बोलूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रूट 5 माइनस 1 बोलना है और उसके जगह पे 1 माइनस रूट 5 बोल दूं तो गलत है ना। इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, रूट में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ना वो रियल नंबर में आएगा। अगर रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। हाँ
हाँ नहीं 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 नहीं, वो देखो ये कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं मैं, ये थोड़ा समझो। इधर हो गया,